जब से रांची में पैर रखा मैंने तो कई लोगों ने मुझे बोला छिन्नमस्तिका धाम आने के लिए। जब यहाँ आई तो देवी की शक्ति का तो एहसास मुझे हुआ, पर कुछ बातें हैं मेरे मन में। पहली, जैसे हम छिन्नमस्तिका देवी को अगर घर से अपने पूजा करना चाहें तो क्या मंत्र होता है या क्या विधि होती है याद करने? सबसे पहले तो आपका अपार धन्यवाद हमारा रजरप्पा मंदिर धार्मिक न्यास समिति की ओर से। आप हमारे मंदिर में आए और माँ के जितने भी श्रद्धालु हैं, माँ के जितने भी भक्त हैं, आपके द्वारा उन तक आपकी आवाज़ पहुंची और हम आशा करते हैं कि भक्त ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मंदिर में आएंगे और माँ का लीला को जानेंगे। माँ तो चूँकि माँ है, ये सभी की मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण करती है। और माँ भगवती के बारे में कहना सूर्य को दिया दिखाने जैसा है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा से अगर आप रजरप्पा मंदिर में आते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आज भी यहाँ पर बलि प्रथा होती है? जी मैडम, ये हजारों साल से परंपरा है कि काली को बलि चाहिए, तो भगवती जो कि काली का ही रूप है, तो इनको बलि प्रदान तो होता है मैडम। तो कितनी बलि देते हैं हम एक दिन में? देखिए, ये हम लोग बता नहीं सकेंगे, ये श्रद्धालुओं पे निर्भर करता है, संख्या के ऊपर में डिपेंड होता है वो नहीं तो बलि क्यों दी जाती है? सबसे बड़ी बात है कि माँ भगवती का जो स्वरूप है उसको रौद्र रूप बोलते हैं, और ये माता अपना शक्ति को दिखाया है कि नारी सर्वशक्तिमान होती है। माँ के पैर के नीचे काम और रति है, और वो भी विपरीत दिशा में। कामदेव जो है वो नीचे है और रति ऊपर है। उसके जो दाएं और बाएं दो सहचरनी है, डाकिनी और बंदिनी है। और इस स्वरूप से दिखाया है कि नारी संसार का सृष्टि कर सकते हैं, संस्कार का पालन कर सकते हैं, इतना तक कि काम का भी दमन कर सकते हैं। तो नारी सर्वशक्तिमान का स्वरूप का ये प्रतीक है, यही स्वरूप है माँ छिन्नमस्तिका। जैसे पूरी दुनिया में तो लोग आजकल नारी को कमजोर समझते हैं, और आप यहाँ देवी की पूजा करते हैं, तो आपको कैसा लगता है जब ऐसा कुछ होता है महिलाओं के साथ? सारा कथाएं तो नारी से ही है, सभी देवी से ही है। देवी सर्वशक्तिमान होता है, इसका स्वरूप है। और दुर्गा सप्तशती में आप जो देख रहे हैं उसमें भी माँ दुर्गा ने वध किया है राक्षस। ये तो स्वरूप युगांतर से, आदिकाल से, अनादिकाल से चलते आ रहा है। नारी का शक्ति, नारी ही तो सृष्टि का एकमात्र ये है, जननी है, जननी जननी है, जिससे सभी का संसार का उत्पत्ति हुआ है। और जो कोई भी ऐसा सोचते हैं नारी के बारे में, उनका मानसिक वो शुद्ध है। तो माता देवी को हम कैसे याद करें? वैसे कौन सा ऐसा मंत्र है माँ देवी का जो मूल हमें मंत्र बोलना है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र दैरोचनीय ओम ओम फट स्वाहा। इसी मंत्र में सारा चीज आ जाता है। एक छोटा सा मंत्र है जिसमें श्रीं, जाप रोज करना चाहिए। ये एक माला भी आप जब कर लिए तो बहुत। 3 जो धाराएं माँ के मस्तक से निकली है, उसका मंत्र कुछ इस प्रकार है। रजसत्वो तमोरेखा योनि मंडल मंडिताम मध्य तूतांग महादेवी सूर्य कोटि समप्रभाम छिन्नमस्ताम करे वामे धारयन्ति सोमस्तकम प्रसारित मुखिं विमा ललिनाग्र जीविकाम पिबन्ति मरोधिरधारा निधिकंठ विनर्गिताम विकिरण केश पाश्चाच नाना पुष्प समन्विताम दक्षिणे च करे कत्रिमुंडमाला विभुस्ताम दिगांबराम महाघोराम प्रत्यालिड़ पदस्थिताम अस्थिमालाधरां देवी नागदेगो पवित्रिम रति काम परिष्ठां च सदा ध्यानति मंत्रिणम सदा षोडश वर्षीया पिन्नोन्नते उदराम। इसी मंत्र का आप जाप करिए। माँ का ध्यान, आप देश विदेश के किसी भी कोने से हो, आप सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा से, बिना मंत्र जाप किए हुए बस माँ को याद करिए और अपने घर से ही अपना मनोकामना बोल के माँ को मन में मानसिक रूप से अपना फूल अर्पण कर दे माँ के चरणों में। माँ को तो हृदय में रखो, मनोकामना अवश्य पूर्ण। पर जैसे ये 10 महाविद्याओं में से एक मानी जाती है और तंत्र पूजा का मंदिर है, एक तरीके से तंत्र साधना। तो वैसे लोगों में एक बड़ा डर भी है तंत्र पूजाओं को लेकर, तो आपको कभी ये डर महसूस हुआ कि नहीं तंत्र पूजा नुकसान करती है या देवी यहाँ नाराज होती है? वो तो क्रिया होता है, तंत्र के मारन उच्चाटन बहुत सारी क्रिया होती है। यहाँ तो जन कल्याण के लिए पूजा नहीं होती है ना। ये तो तंत्र साधना, जो साधना का जिसको आवश्यकता होता है, जिसको सिद्धि की आवश्यकता है, वैसे लोग तंत्र का विद्या ग्रहण करते हैं, चाहे तांत्रिक ढंग से पूजा पाठ करते हैं। सामान्य लोग, हम लोग परिवार से देवी की पूजा की जाती है। हाँ, सामान्य लोग जो है वो तो माँ भगवती से किसी न किसी रूप से कामना करने के लिए आते हैं, याचना करने के लिए आते हैं। आपने निश्चित आप रूप इतने से सालों से हैं तो आपने देखी है लोगों की इच्छाएं? हजारों का मैडम, वो जो आप देख रहे हैं जो शिला बंधन है,
उसमें से जितना ज़्यादा बांधा नहीं जाता उससे ज़्यादा खोला जाता है। अच्छा, क्योंकि जैसे हम बहुत सारे मंदिरों में जाते हैं तो जहाँ पर वो मांगने वाला जो एरिया होता है ना, कि जहाँ पर माता से मांग सकते हैं, वो बहुत फुल दिखता है मुझे। बड़ी सी रेलिंग है, उस पर कई सारी चिट्ठियाँ हैं, कई सारी घंटियाँ हैं। ये मेरे जीवन का पहला ऐसा मंदिर है कि जहाँ पर मांगने वाली जो जगह है उसमें बहुत छोटा सा था कि मुझे ऐसा लगा या तो बहुत कम लोगों ने मांगा है। ऐसा वहाँ पे ऐसा है हजारों मैडम, लाखों पत्थर बने हुए हैं। 3 है, जगह छोटा है लेकिन लाखों पत्थर वहाँ पर बने ऐसा हुए भी है क्या कि लोग आके खोल देते हैं? बहुत सारा खुलता है। हैं। आप जैसे आप बांधी आज, हाँ। आपका जैसे काम पूरा होगा तो उसको आपको पुनः खोलना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है ये एकमात्र ऐसा मंदिर होगा जिसमें बहुत सारे खुले हैं, इसीलिए कि वो कम लोगों की इच्छाएं पूरी होती होंगी और लोग आते होंगे और अपनी खोल के जाते होंगे। तो वो हमें भी एहसास हुआ, मतलब इसमें तो आपके कहने की भी जरूरत नहीं थी। उस सेकंड मुझे ऐसा लगा कि कितने सारे लोग तो अपनी इच्छा पूर्ण होने के बाद यहाँ पूजा करके गए। तो बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे मिलकर। बहुत बस आपके पुनः कृपा और आइए। आशीर्वाद बना रहे। पुनः आइए, आपका जो भी मनोकामना हो पूर्ण हो। मेरी अभी यही मनोकामना है कि झारखंड की जो भूमि है, पिछले 3 दिन में मैंने जो एहसास किया है कि मुझे ऐसा लगता है कि देवी की शक्ति यहाँ आज भी है, यहाँ के लोगों में, यहाँ के जंगलों में, यहाँ के दो ही तो है, एक बाबा बैद्यनाथ और एक राजरप्पा। झारखंड के 2 प्रसिद्ध, माँ और बाप, समझ गए। माता का भी आशीर्वाद मिलते हैं, हम लोग को शंकर भगवान का भी आशीर्वाद मिलते हैं। ये तो झारखंड धन्य है। माई आपका कल्याण करें, पुनः आपको आगमन करवाएंगे। ठीक है।